मानव शरीर केवल मांस, हड्डी और रक्त का ढांचा नहीं है। यह एक दिव्य यंत्र है, एक जीवित मंदिर, जिसके भीतर शक्ति के साथ नहीं सैकड़ों द्वार छिपे हैं। जब हम चक्रों की बात करते हैं तो सामान्यतः 7 चक्रों का ही नाम लिया जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। पर क्या आप लोग जानते हैं हमारे किस ग्रंथ में सबसे पहली बार कुंडलिनी और चक्रों का वर्णन आता है? ललिता सहस्रनाम। जी हाँ, ललिता सहस्रनाम में प्रथम बार कुंडलिनी और चक्रों का वर्णन आता है। जब माता ललिता अंबिका त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य होता है और उनकी स्तुति किसी को पता नहीं होती, तब माता स्वयं अपने 8 सखी ऊर्जाओं का आवाहन करती हैं, जिन्हें वाग देवी कहा जाता है। यदि आपने ललिता सहस्रनाम आरंभ से पढ़ा हो तो उसमें आता है ना, अस्य श्री ललिता सहस्रनाम वाग देवी दृश्य, तो मतलब वाग देवी उन्होंने इसको गाया है। सबसे पहली बार इसी में ललिता सहस्रनाम में ही कुंडलिनी और चक्रों का वर्णन आता है। यह एक बहुत विस्तृत कहानी है, वो कभी और बताऊंगी। पर कुंडलिनी के जागने का अर्थ क्या होता है? जब आप अपने भीतर बसे परमानंद और सहजता की अवस्था तक जा रहे हैं, ये है कुंडलिनी जागरण। यह अवस्था 10 परतों से ढकी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इच्छा, घृणा, भय और स्वार्थ। जब आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं तो इन सब परतों से उभरने लगते हैं। इन आवरणों को भेदने के बाद ही आपके भीतर का असली स्वरूप सामने आता है और आपके भीतर का वो सच तब कष्ट, दुख, अच्छा, बुरा, नैतिक, अनैतिक, इन सब के द्वैत से परे होता है। जागृति कुंडलिनी साधना के पथ पर एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। यह कोई ऐसा आत्मबोध नहीं जो एक क्षण में प्रकट हो जाए। यह उत्पन्न होता है और फिर धीरे धीरे आपके भीतर विकसित होता है। जागृति के प्रत्येक स्तर के साथ आप अपने भीतर के परिवर्तन को पहचानते हैं और अपने भीतर की प्रवृत्तियों का त्याग कर पाते हैं। लेकिन श्री विद्या की गुप्त साधना इस सामान्य मार्ग से बहुत आगे जाती है। श्री विद्या, जिसे देवी की विद्या कहा जाता है, शाक्त परंपरा की एक रहस्यमयी धारा है। यह केवल भक्ति या पूजन की पद्धति नहीं, बल्कि एक दिव्य विज्ञान है जो साधक को चक्रों के भीतर छिपे सूक्ष्म चक्रों की ओर ले जाता है। इन सूक्ष्म चक्रों का उल्लेख न तो सामान्य योग ग्रंथों में होता है और न ही आधुनिक ध्यान मार्गों में। ये चक्र केवल उन्हीं साधकों के लिए खुलते हैं जो श्री चक्र की अंत यात्रा करते हैं, जो भीतर उतरते हैं और स्वयं को देवी के श्री मंडल में विसर्जित करते हैं। श्री विद्या के अनुसार प्रत्येक चक्र केवल ऊर्जा केंद्र नहीं, अपितु एक देवी मंडल है। मूलाधार में केवल कुंडलिनी ही नहीं, वहाँ श्री गणपति और महालक्ष्मी का गुप्त मंदिर भी है। स्वाधिष्ठान केवल काम ऊर्जा का स्रोत नहीं, वहाँ कामेश्वरी निवास भी करती है, जो रसभाव की अधिष्ठात्री है। मणिपुर चक्र में अग्नि की देवी दक्षिणी का वास नहीं, जो आत्मा के भोजन यानी अनुभवों को पचाने का कार्य करती है। अनाहत चक्र में शक्तिपात की देवी राकिनी विराजती है, जो हृदय को करुणा से नहीं ब्रह्मानंद से भर देती है। विशुद्धि चक्र को श्री विद्या में वाणी पीठ कहा गया है। यह केवल कंठ का केंद्र नहीं, यहाँ वाक शक्ति का प्रकट रूप मातृका देवियाँ निवास करती हैं। यहाँ से साधक के शब्द केवल वाक्य नहीं रहते, वे मंत्र बन जाते हैं। यहाँ से निकली वाणी जगत को बदल सकती है। आज्ञा चक्र श्री विद्या की दृष्टि में केवल तीसरा नेत्र ही नहीं, यहाँ माता त्रिपुर सुंदरी का सिंहासन है। यहाँ साधक स्वयं को देवी के रूप में देखता है, जहाँ द्वैत की दीवार गिर जाती है। सहस्रार चक्र वह स्थल है जहाँ श्री विद्या की समस्त साधना का पूर्ण फल प्रकट होता है। सहस्रार को अक्सर सहस्रदल कमल कहा जाता है, लेकिन श्री विद्या कहती है कि यह केवल कमल नहीं, यह श्री चक्र का सूक्ष्म रूप है, जो सहस्र पंखुड़ियों के भीतर एक सघन केंद्र बिंदु के रूप में स्थित है। यही बिंदु ब्रह्मरंध्र है, यहाँ जहाँ से आत्मा परमात्मा से मिलती है। श्री विद्या में चक्र केवल ऊर्जा के केंद्र नहीं, वे एक के भीतर एक मंडल है। जैसे श्री चक्र में 9 आवरण होते हैं, वैसे ही श्री विद्या मानती है कि हर चक्र के भीतर 9 मंडल होते हैं। यह चक्रों के भीतर चक्रों की एक अंतर यात्रा है।
जिसमें हर मंडल किसी विशेष देवी की सत्ता का प्रतीक होता है। यह एक आध्यात्मिक वास्तुशिल्प है जिसमें साधक अपने ही शरीर को एक मंदिर के रूप में पुनः खोजता है। इन चक्रों के भीतर मंडलों को केवल ध्यान से ही नहीं, विशेष मंत्र, मुद्राओं, तंत्र यंत्रों की सहायता से खोला जा सकता है। प्रत्येक मंडल एक द्वार है, एक रहस्य है जो केवल तब प्रकट होता है जब साधक में पर्याप्त शक्ति, शुद्धता और समर्पण हो। श्री विद्या में यह साधना चित्त की लय से आरंभ होकर चेतना की पूर्णता तक जाती है। चक्रों के भीतर ये सूक्ष्म मंडल दिव्य शक्तियों के स्थान है। इन्हें सक्रिय करने पर साधक केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं करता, अपितु उसे दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन वे सिद्धियां किसी चमत्कार की तरह नहीं आती, वे साधक के स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे मूलाधार के भीतर के मंडल से भूमि तत्व पर नियंत्रण आता है, यानी स्थिरता, निरता, गुप्त स्थानों की जानकारी पता चलती है। स्वाधिष्ठान के भीतर की शक्ति से साधक अपने पूर्व जन्मों की स्मृति तक पहुंच जाता है। मणिपुर में स्थित अग्नि मंडल से साधक को कर्मों को जलाने की शक्ति प्राप्त होती है। अनाहत के भीतर के मंडलों से प्रेम, करुणा और ब्रह्मानंद की स्थायी स्थिति मिलती है। विशुद्धि के भीतर वाणी शक्ति से साधक जो कहता है वह ब्रह्म वाक्य बन जाता है। आज्ञा के सूक्ष्म चक्रों से त्रिकालदर्शिता, भूत, भविष्य, वर्तमान, इन सभी का ज्ञान प्राप्त सहज होने लगता है और सहस्रार के भीतर के श्री चक्र रूप मंडल से साधक को इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति की पूर्णता प्राप्त होती है। श्री विद्या का दृष्टिकोण यह नहीं कहता कि कोई चक्र खुल गया तो अचानक चमत्कार होगा। वह कहती है हर एक चक्र एक पुकार है, एक द्वार है, हर द्वार एक देवी है, कोई मशीन नहीं, एक जीवंत संबंध है साधक और शक्ति के बीच। जब साधक अपने भीतर के इन मंदिरों में प्रवेश करता है तब वह शक्तिशाली नहीं होता, वह देवमय हो जाता है। श्री विद्या कहती है जो अपने भीतर के चक्रों को समझ गया उसने सृष्टि का रहस्य जान लिया। यह साधना केवल आत्मा की मुक्ति नहीं अपितु जीवन की पूर्णता का मार्ग है। यह ब्रह्म ज्ञान को केवल बौद्धिक नहीं सजीव बनाती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में सब सुनकर आपको लगता होगा कि यह बातें किसी और युग की है, लेकिन सच तो यह है ये चक्र आज भी हम सब के भीतर हैं। वे द्वार आज भी उसी रहस्य के लिए खड़े हैं। बस साधना चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, साहस चाहिए जो इनके भीतर उतर सके। श्री विद्या कोई कल्पना नहीं है, एक विज्ञान है जो शरीर को ब्रह्मांड बना देता है और साधक को ब्रह्म स्वरूप। चक्रों के भीतर छिपे इन चक्रों को जानना केवल आध्यात्मिक यात्रा नहीं, यह दिव्यता का आमंत्रण है जो तुम्हारे रोम रोम में प्रतीक्षा कर रही है कि तुम उसे पहचानो। और जब तुम पहचान लेते हो तुम्हारा होना ही सिद्ध बन जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि सबसे पहले इसका वर्णन ललिता सहस्त्रनाम में आता है, क्योंकि इससे पहले किसी भी ग्रंथ, संहिता, टीकाओं में इसका वर्णन नहीं आता। इसी में इसकी चर्चा करते हुए इसे मूल ऊर्जा देवी के सौम्य निराकार पक्ष के रूप में प्रकट किया गया है। कुंडलिनी नाम की पुस्तक है ओम स्वामी जी की, जो आपकी सहायता कर सकती है कुंडलिनी और चक्रों की वास्तविकता को समझने में। बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने पढ़ी है, आप भी पढ़कर लाभ ले सकते हैं। अब मैं वाणी को देती हुई राम अगले आख्यान के लिए। जय सिया राम।